नमस्कार दोस्तों, हर सुबह जब आप चार्ट खोलते हैं दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। उम्मीद होती है शायद आज का ट्रेड जिंदगी बदल देगा, लेकिन जैसे ही लॉस होता है दिमाग खुद से सवाल करता है, क्या मुझसे नहीं होगा। अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में प्रॉफिट कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद पर काबू पाना। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और इस किताब में छिपे हैं 15 ऐसे मानसिक नियम जो हर उस ट्रेडर की सोच बदल सकते हैं जो बार बार हार कर भी रुकता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हर एक रूल अगले रूल की चाबी है। ये एक चेन है, अगर एक भी कड़ी टूट गई पूरा माइंडसेट फिर से पीछे चला जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये 15 रूल्स सिर्फ मार्केट के नहीं हैं, ये जिंदगी में फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ के रूल्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1 ये कहता है कुछ भी हो सकता है। ये 4 शब्द अगर आपने सच में आत्मसात कर लिए तो आप उस दुनिया में कदम रख देंगे जहां डर नहीं होता, बस डिसिप्लिन होता है। सोचिए, आपने अपना सेटअप देखा, एनालिसिस की, RSI, फाइबोनाची, ट्रेंड लाइंस सब परफेक्ट है, और फिर भी मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। आप घबरा जाते हैं, गुस्सा आता है, गलती कहां हुई। लेकिन रुकिए, शायद गलती कहीं नहीं हुई। मार्क डगलस कहते हैं, आपने एक अच्छा ट्रेड किया और फिर भी हार गए, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया। मार्केट आपको हर बार रिवॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि मार्केट कोई इंसान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तर्क नहीं है। वो एक भीड़ है जिसमें हजारों लोग अपनी भावना, डर, लालच, उम्मीद और पागलपंती लेकर हर सेकंड फैसले ले रहे हैं। और जब इतनी बड़ी भीड़ एक ही जगह दांव लगा रही हो तो कुछ भी हो सकता है। अब समझो असली बात, अगर तुम ये नहीं मानते कि कुछ भी हो सकता है तो तुम हर बार ये सोचोगे कि तुम जानते हो कि अगला मूव क्या होगा। और जब तुम सोचते हो ये तो ऑब्वियस है, ये तो पक्का नीचे जाएगा, तभी मार्केट तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, क्योंकि तुम सोच रहे थे प्रेडिक्शन में और मार्केट चल रहा था प्रोबेबिलिटी में। मार्क डगलस ने साफ लिखा है, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्राई टू बी राइट, दे फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। यानी तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम हर बार सही निकलो, तुम्हारा काम है कि तुम हर बार नियमों के साथ ट्रेड करो। और इसके लिए पहला स्टेप है मान लेना कि कोई भी ट्रेड आउटकम नहीं, बस संभावना है। तुम एक ट्रेंड पकड़ रहे हो, ना कि भविष्य। इस सोच से तुम आजाद हो जाओगे डर से, ओवर कॉन्फिडेंस से, रिवेंज ट्रेडिंग से, क्योंकि तुम अपने दिमाग से ये जहर निकाल चुके हो कि मुझे पता है आगे क्या होगा। अब तुम ट्रेड करोगे एक प्रो की तरह। और अब जब तुमने मान लिया है कि कुछ भी हो सकता है तो अगला सवाल ये उठता है, इस अनिश्चितता के बीच माइंड को कैसे शांत रखें, कैसे भरोसे के साथ बटन क्लिक करें जब कुछ तय नहीं है। यही सिखाएगा रूल नंबर 2, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। सोचो संभावनाओं में, यकीन मत करो प्रेडिक्शन में। रूल नंबर 2 ये कहता है, सोचो संभावनाओं में, भरोसा मत करो भविष्यवाणियों में। अब जब तुम मान चुके हो कि कुछ भी हो सकता है तो अगला सवाल है, अब क्या करें, कैसे सोचें, कैसे ट्रेड लें। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। सुनकर अजीब लगाना, पता ही नहीं होना चाहिए आगे क्या होगा, फिर भी पैसा बनेगा। हाँ, क्योंकि मार्केट में पैसा बनता है प्रोबेबिलिटी से, सर्टेनिटी से नहीं। जब तुम हर बार ये सोचकर ट्रेड करते हो इस बार तो पक्का नीचे जाएगा, तो तुम एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो इस सेटअप में 60% चांस है कि ये नीचे जाएगा और अगर नहीं गया तो मेरा एसएल मुझे बचा लेगा, तो तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच रहे हो। मार्क डगलस इसे कहते हैं थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरते हुए ट्रेड करो, इसका मतलब ये है कि तुम हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा मानो। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं हर ट्रेड एक पत्ता है, पूरी बाजी नहीं। वो हारने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ हारेंगी, कुछ जीतेंगी, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो पैसा बनेगा। और इस सोच का असली फायदा ये है कि तुम अपनी इमोशन से आजाद हो जाते हो। अब कोई भी ट्रेड तुम्हें तोड़ेगा नहीं और कोई भी प्रॉफिट तुम्हें उड़ाएगा नहीं। तुम बन जाओगे एक ऐसे ट्रेडर जो नतीजों से नहीं, सिर्फ प्रोसेस से जुड़ा होता है। और यही वो जोन है जहां से लगातार पैसा बनता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम मानो कि हर ट्रेड एक यूनिक घटना है। और रूल नंबर 3 में हम यही समझेंगे कि क्यों दो बिल्कुल सेम दिखने वाले सेटअप्स एक जैसा रिजल्ट नहीं देते।
और क्यों हर ट्रेड को नया मानना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रूल नंबर 3 ये कहता है हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो आप हर उस इमोशनल जाल से बाहर आ जाओगे जो ट्रेडिंग में नुकसान देता है। अब सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया था 2 हफ्ते पहले, सेम पैटर्न, सेम लेवल्स, सेम इंडिकेटर, सिग्नल और प्रॉफिट हुआ। अब वही पैटर्न फिर दिखा, आपने फिर से ट्रेड लिया, लेकिन इस बार एसएल हिट हो गया। आप हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो गया? ये तो वही सेटअप था, लेकिन मार्केट वही नहीं था। मार्क डगलस कहते हैं नो 2 मोमेंट्स इन द मार्केट आर एवर एग्जैक्टली द सेम। यानी 2 कैंडल्स भले एक जैसी दिखें, लेकिन उनके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो कभी भी सेम नहीं होता। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट को एक नया इवेंट मानकर अप्रोच करता है। वो पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस की याद लेकर अगला ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर वो पिछली बार की तरह सोचने लगा तो वो असल में अब देख ही नहीं पाएगा कि इस बार क्या अलग है। मार्क डगलस साफ कहते हैं एक्सपेक्टिंग द सेम आउटकम फ्रॉम अ पैटर्न क्रिएट्स रिजिड थिंकिंग, एंड रिजिड थिंकिंग हैज नो प्लेस इन द मार्केट। ट्रेडिंग एक डायनेमिक रियलिटी है। हर बार जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, और यही माइंडसेट आपको तैयार करता है हर स्थिति के लिए। क्योंकि जब आप हर ट्रेड को यूनिक मानते हैं तो आप खुले दिमाग से देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। और जब आप खुले दिमाग से देखते हैं तभी आप सही डिसीजन लेते हैं। यही वो लेवल है जहां आप मार्केट से नहीं लड़ते, बस उसे पढ़ते हैं। और अब जब आप मान चुके हैं कि हर ट्रेड यूनिक है, अगला सवाल ये उठता है क्या मेरा माइंड हर बार उसे ऐसे देखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर आपका दिमाग पुरानी यादों, डर, लालच या उम्मीदों में फंसा है तो आप अब को देख ही नहीं सकते। रूल नंबर 4 इसी जहर को हटाएगा। माइंड को रीप्रोग्राम करो, वरना वो तुम्हें दोहराएगा। रूल नंबर 4 ये कहता है माइंड को रीप्रोग्राम करो, वरना वो तुम्हें दोहराएगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई ट्रेड जो पहले प्रॉफिट दे चुका है उसे ही बार बार दोहराने की कोशिश की, या फिर एक बार जब कोई लॉस हुआ तो उसी तरह का ट्रेड फिर आया तो आपने डर के मारे छोड़ दिया? ये सब दिमाग की रिकॉर्डिंग है। दिमाग वो पुरानी फीलिंग पकड़ता है, चाहे प्रॉफिट की हो या दर्द की, और अगली बार वो आपको उसी भावना के हिसाब से रिएक्ट कराता है। मार्क डगलस कहते हैं योर माइंड इज नॉट बिल्ट टू ट्रेड, इट्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट यू। जब आप हारते हैं तो दिमाग कहता है अगली बार मत करना, और जब आप जीतते हैं तो दिमाग कहता है यही बार बार करो। लेकिन दोनों ही सोच मार्केट में गलत साबित होती है, क्योंकि मार्केट हर बार नया है, और जब तक आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं करते वो आपको हर बार पुराने रिएक्शन में धकेलेगा। सोचिए, अगर आपका माइंड हर ट्रेड को या तो डर से या लालच से देख रहा है तो आप सही फैसला कैसे ले पाएंगे? मार्क डगलस कहते हैं यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ टू थिंक फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। यानी आपको खुद को इस लेवल तक लाना होगा जहां न डर हो, न जरूरत से ज्यादा भरोसा, सिर्फ एक शांत ऑब्जेक्टिव नजरिया। और ये सिर्फ एक बार सोचने से नहीं होगा, ये होगा बार बार माइंड को रीप्रोग्राम करके। यानी हर बार जब कोई पुरानी भावना आए आप उसे पहचाने, रोकें और वापस अब में लौट आए। तभी आप बन पाएंगे वो ट्रेडर जो रिजल्ट से नहीं सिर्फ अपने प्रोसेस से जुड़ा होता है। और जब माइंड इस लेवल पर शांत हो जाता है तो आप एक ट्रेडर नहीं, एक मैकेनिकल आर्टिस्ट बन जाते हो। और अब रूल नंबर 5 बताने जा रहा है ट्रेडिंग की सबसे गलत समझ को तोड़ने वाला सच। हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। रूल नंबर 5 ये कहता है हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर बार जब एसएल हिट होता है तो आपको गुस्सा आता है, खुद पर या मार्केट पर? क्या आप सोचते हैं कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं, फिर से वही गलती, काश मैंने सुना होता? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये हर उस इंसान के साथ होता है जो ट्रेडिंग को इमोशंस के साथ खेलता है। लेकिन अब मार्क डगलस आपको एक और रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं अ लूजिंग ट्रेड इज नॉट अ फेलियर अनलेस यू डिफाइन इट दैट वे। यानी ए सेल हिट होना आपके सिस्टम की खराबी नहीं हो सकता, ये तो सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने ट्रेड सही नियमों के साथ लिया था तो वो लॉस सही लॉस था, और अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो वो प्रॉफिट भी गलत प्रॉफिट था। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर में।
प्रोफेशनल जानता है, हर फेल ट्रेड डेटा देता है। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ट्रेनर है। और जब तुम ये मान लेते हो तब तुम मार्केट से डरना बंद कर देते हो। अब एसएल एक बार नहीं लगता, वो एक फीडबैक बन जाता है और यही सोच तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। क्योंकि जो डरता है वो सिक उठता है, लेकिन जो सीखता है वो बढ़ता है। और अब जब आपने ये मान लिया कि लॉस आपका दुश्मन नहीं है, तो अगला सवाल ये है, डर जो हर बार आपके माइंड में उठता है उसे कैसे कंट्रोल करें। रूल नंबर 6 आपको यही सिखाएगा, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे